Hello students, good morning to all of you. Today's our topic is two transistor model of SCR. As we know that SCR is a three junction device, junction J1, J2 and J3, three terminal device, anode terminal, cathode terminal and gate terminal, and four layer device P1, N1, P2, N2। ये बेसिक डायग्राम है हमारा SCR का। इसको हम लोगों को पढ़ना है टू ट्रांजिस्टर मॉडल में कि ये टू ट्रांजिस्टर मॉडल की तरह बिहेव कैसे करता है। अच्छा, टू ट्रांजिस्टर मॉडल हम लोग पढ़ते क्यों हैं? टू ट्रांजिस्टर मॉडल के जो लास्ट में हमारी इक्वेशन निकल के आएगी उससे हमें ये पता चलेगा कि अगर गेट करंट लैचिंग करंट के बाद हम लोग गेट करंट को हटा भी देते हैं तो तब भी SCR में कोई ना कोई थोड़ी बहुत करंट रहती है, तभी SCR को ऑफ मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम लोग टू ट्रांजिस्टर मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब टू ट्रांजिस्टर मॉडल क्या है ये देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे फोर लेयर दिख रही है PN। अगर बीच के दो लेयर को, ये वाली लेयर को हम लोग डिवाइड कर दें दो पार्ट में, इसको अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो NN PP हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो दो ट्रांजिस्टर बन गए। पहला कौन सा? PNP, पहला ट्रांजिस्टर हो गया PNP एंड नेक्स्ट ट्रांजिस्टर हो गया NPN। तो यहाँ से दो ट्रांजिस्टर मिल रहे हैं हम लोगों को, PNP ट्रांजिस्टर एंड NPN ट्रांजिस्टर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में ये इसका बेसिक डायग्राम दिया हुआ है स्प्लिट करके कि जब पहला ट्रांजिस्टर बन रहा है PNP से तो वो कौन कौन से टर्मिनल और कौन कौन से जंक्शन से जुड़ा हुआ है। पहला ट्रांजिस्टर जब बन रहा है तो ये P जो है वो एनोड करंट से जुड़ा हुआ है, एनोड टर्मिनल से। जंक्शन J1 J2 है इसमें और इसमें ये गेट करंट है। ओके, नेक्स्ट जो है ये वाला ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर, ये कैथोड टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। J1 और J2 इसमें टर्मिनल है और दोनों कौन सी करंट है? कलेक्टर करंट है, इसमें कलेक्टर करंट से जुड़े हुए हैं ये। तो हम लोग यहाँ देखें ये एनोड करंट किसकी तरह बिहेव करेगा। आगे चल के इसका बेसिक डायग्राम, ये इंटरनल डायग्राम देखा है, ये है PNP ट्रांजिस्टर और ये है हमारा NPN ट्रांजिस्टर। ठीक, देखिए यहाँ से ये एनोड करंट जा रही है। एनोड करंट कैसे बिहेव कर रही है? एनोड करंट, एनोड टर्मिनल जो है वो एमीटर टर्मिनल की तरह बिहेव कर रहा है। तो एनोड करंट IA किसके इक्वल होगी? हमारी IE1 के इक्वल होगी। इसी तरीके से यहाँ पे ये जा रहा है एमीटर करंट यहाँ से एंटर कर रही है, कहाँ जाएगी? कलेक्टर, यहाँ पे बेस टर्मिनल पे जाएगी। तो ये क्या हो गया? IB1 हो गया और ये क्या हो गया? IC1 हो गया। इसी तरीके से ये देख रहे हैं हम लोग IB1 किससे जुड़ा हुआ है? IB1 सेकेंड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो सेकेंड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या करंट फ्लो कर रही होगी? IC2 करंट फ्लो कर रही होगी। IC2 करंट IB1 करंट के इक्वल होगी। IC2 करंट IB1 के इक्वल होगी। नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो कर रही है? बेस करंट IB2। IB2 किसके इक्वल होगी? IB2 जो है वो IC1 के इक्वल होगी। IC1 के इक्वल होगी। यहाँ से देखिए ये आ रही है ऐसे करंट और यहाँ पे कौन सी करंट है? कैथोड करंट I के करंट हमारी किसके इक्वल है? IE2 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग कुछ वैल्यूज निकालेंगे जो पता चलेगा क्या होता है। यहाँ पे देखिए IC दिया हुआ है, IC माइनस IC इज इक्वल्स टू बीटा IB होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग फर्स्ट ट्रांजिस्टर की बात करें, ये वाले ट्रांजिस्टर की अगर हम लोग बात करें,
अगर हम लोग फर्स्ट ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर KCL लगाते हैं हम लोग, या फिर पहले ये देखिए यहाँ पे कौन सी लीकेज करंट होगी, IC01 करंट यहाँ होगी, और यहाँ पे कौन सी लीकेज करंट होगी, ICB02 करंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू निकालें इसकी तो क्या होगी, IC1 जो होता है फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए बात कर रहे हैं, IC1 इक्वल्स टू होगा अल्फा IA प्लस ICB01। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए, IC1 इज इक्वल्स टू अल्फा IA प्लस ICB0। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर सेकेंड ट्रांजिस्टर के लिए देखा जाए तो सिमिलरली सेकेंड ट्रांजिस्टर के लिए एनोड करंट की जगह कौन सी करंट है, कैथोड करंट है। तो इसकी क्या इक्वेशन हो जाएगी, IC2 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 IK प्लस ICB0 प्लस ICB02। ठीक, ये जैसे दिख रहा है यहाँ पे ICB02। नेक्स्ट आइए, अगर हम लोग इस टर्मिनल पे यहाँ पे KCL लगा दें, इसको हम लोग मान लेते हैं एक जंक्शन है। ठीक, अगर यहाँ पे हम लोग KCL लगाते हैं तो क्या है, यहाँ पे एनोड करंट एंटर कर रही है, IC2 और IC1 लीव कर रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे KCL, IA इज इक्वल्स टू IC1 प्लस IC2, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी IA इज इक्वल्स टू IC1 प्लस IC2। अब जो जो हम लोगों ने यहाँ से IC1 निकाली है वो, और यहाँ से IC2 निकाली है वो यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग करके देखते हैं। IA इज इक्वल्स टू आ जाएगा IC1 प्लस IC2 है, IC1 की वैल्यू क्या है, अल्फा 1 IA प्लस ICB01 प्लस अल्फा 2 IK प्लस ICB02। ये आ गई इसकी वैल्यू IA की। अब अगर हम लोग सबसे पहले वाले डायग्राम में जाएं तो यहाँ पे 3 टर्मिनल है, एक IA, इसको अब हम लोग इसको पूरा एक जंक्शन मान ले रहे हैं। तो ये करंट क्या है, IA एंटर कर रही है, कौन कौन, IG एंटर कर रही है और IK लीव कर रही है। तो अगर हम लोग यहाँ से IK की वैल्यू लिखेंगे तो IK क्या हो जाएगा, IK इज इक्वल टू IA माइनस IG, यहाँ से होगा IK इज इक्वल टू IA माइनस IG। तो उसी को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, IK इज इक्वल टू IA माइनस IG को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या निकल के आएगी, अल्फा 1 IA प्लस ICB01 प्लस अल्फा 0 IA माइनस IG प्लस ICB02, ये निकल के आएगी। अब इसको सबको अरेंज करेंगे, ये वाली IA की वैल्यू, ये वाली IA की वैल्यू उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा IA की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल्स टू में ये सारी वैल्यू, तो निकल के क्या आएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी। ये जो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 लिखा हम लोगों ने, ये अपॉन में आ गया और बाकी ऊपर की वैल्यू ऊपर रह गई। तो यहाँ से ये पता चला है, अगर हम लोग ये अल्फा 2 IG लिखा हुआ है प्लस उसके साथ ICB01 और ICB02 भी लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है ये वाली इक्वेशन में। अगर हम लोग IG को, गेट करंट को लैचिंग करंट तक पहुंचने के बाद इसको 0 भी कर देते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ लीकेज करंट रहती ही रहती है, इसीलिए हम लोगों को
हम लोग टू ट्रांजिस्टर मॉडल पढ़ते हैं और टू ट्रांजिस्टर मॉडल से ये पता चलता है कि थायरिस्टर को या SCR को ऑफ मेथड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें गेट करंट को ज़ीरो करने के बाद भी कोई ना कोई वैल्यू रह रही है। देखिए यहाँ से दिखाया गया, फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन इंश्योर दैट विथ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टूवर्ड्स यूनिटी करस्पॉन्डिंग एनोड करंट विल इंक्रीज। एनोड करंट क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो हम लोग इसीलिए टू ट्रांजिस्टर मॉडल पढ़ते हैं कि अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू को डिक्रीज कर सके। तो उसके वजह उसको कैसे करेंगे डिक्रीज? उसको हम लोग ऑफ मेथड से पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।